हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के द ब्लैक एरोप्लेन के हिंदी समरी को बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं, जानते हैं हिंदी में द ब्लैक एरोप्लेन की कहानी को। कहानी द ब्लैक एरोप्लेन एक ऐसे पायलट के बारे में है जो खुश तबीयत का है, जो खुश मिजाज व्यक्ति का है और रात के समय एक ऐसे शहर के ऊपर उड़ान भरने के लिए संघर्ष करता है जो सो रहा है। वह पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भर रहे हैं और उड़ान जो भरते हैं तभी के टाइम में आदमी क्या कर रहे हैं, उस कंट्री मैन क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, देश के रहने वाले लोग जो हैं तभी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। और उसी समय वो रात को क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। अपनी उड़ान के दौरान वह अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टी बिताने का सपना देखते हैं। अपनी उड़ान के दौरान वह अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टी बिताने का सपना देखते हैं। वह उस शानदार नाश्ते के बारे में भी सोचते हैं जो उसे लंदन में उतरने के बाद मिलेगा। वह जैसे ही पेरिस को पार करता है उसे काले बादलों का नज़ारा दिखता है जो आने वाले तूफान का संकेत था। वह वापिस घूम जाने के विचार को ध्यान में नहीं लाता है क्योंकि वह अंग्रेजी नाश्ते की ओर आकर्षित होता है। उसे कभी कभी लगता है, जब वो तूफान को देखता है तो उसे लगता है कि मुझे वापस घूम जाना चाहिए, लेकिन फिर उसके मन में विचार आता है कि मुझे ब्रेकफास्ट भी लेना है, जिसके कारण क्या करता है, वो सोचता है नहीं, मुझे रिस्क लेना है और इस तूफान से बाहर निकलना है। सुरक्षा के लिहाज से पेरिस वापस जाने का फैसला सही होता। अगर वो इस तरह सोचता है कि मुझे निकलना चाहिए, फिर से वापस लौट जाना चाहिए, तो यह निर्णय सही होता। लेकिन उसकी बुद्धि उसके सपनों से ढकी हुई थी और वो रिस्क लेना चाहता था। वह लंदन पहुंचने में विलंब नहीं करना चाहता था। अपने यात्रियों के जीवन को जोखिम में डालता है और सीधे तूफान में जाता है। सब और अंधेरा हो जाता है, वह कुछ नहीं देख पाता। उसकी सभी दिशा उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और वह विमान से नियंत्रण खो देता है। लेखक घबरा रहा था क्योंकि बहुत कम मात्रा में ईंधन बचा था, उसके पास ईंधन भी ज़्यादा नहीं था। अचानक से एक काला जहाज उसके सामने आता है। वो क्या करता है, अंधकार में खो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, बादलों तूफानों के बीच में घिरा हुआ रहता है। तो अचानक से उसे एक काला जहाज दिखाई देता है, वो जो कि सामने की ओर रहता है। वह बादलों में घिरा हुआ है। अज्ञात पायलट ने उसे तूफान से बाहर निकाला और रनवे की लाइटों का प्रकाश दिखाते ही गायब हो जाता है। वो उसे पीछे आने के लिए बोलते हैं कि मेरे पीछे पीछे आओ, और इस प्रकार वो जो काला पायलट है, वो ब्लैक एरोप्लेन जो है उसे बाहर निकालने का काम करते हैं तूफान से और उसे रनवे पे उतार देते हैं। उतरने पर जब वह नियंत्रण कक्ष में महिला से दूसरे पायलट के बारे में पूछते हैं कि मुझे उतारने का जो काम किया है वो ब्लैक एरोप्लेन किया है, वो कहाँ पे है, मुझे उसे थैंक यू बोलना है, धन्यवाद करना है, तो वह सदमे में रह जाता है जब यह सुनता है कि आकाश में उसका एकमात्र विमान था। उस दिन तूफान की अवस्था में एकमात्र विमान अगर आकाश में था तो वो कौन था, वो लेखक का ही था। उसके अलावा और किसी का विमान नहीं था। तो आखिरकार वो ब्लैक एरोप्लेन फिर कौन था, है ना, किसका था? ये एक भ्रम है, ये क्या होता है, मिस्ट्री बनकर रह जाता है, एक रहस्य बन के रह जाता है कि आखिरकार उसे उस आंधी वाले तूफान से किसने बचाया, किसने निकाला। ये क्या बन जाता है, रहस्य बनकर रह जाता है और वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में फिर जान नहीं पाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी चैप्टर के हिंदी कहानी को समझने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं। थैंक यू।